हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया है, मस्त है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स, विथ रिस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। हर साल इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि स्टूडेंट्स, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो आप ये क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो आई विल ट्राई कि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं कवर कर दूं और जितने भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे मैं ट्राई करूंगा कि सारे क्वेश्चंस, सारे वेरिएशंस जितने भी क्वेश्चंस के हो सकते हैं, किसी कॉन्सेप्ट के जितने वेरिएशन हो सकते हैं, वो सभी हम लोग यहाँ पर क्लास में सॉल्व कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आइए, केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, मींस जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में, हम लोग मेनली डिस्कस कर रहे होंगे सेल्स। और सेल्स जो होते हैं वहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, मतलब यहाँ पर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके अप्लाई होते हैं ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है 11th में। सो आई होप आपने रेडॉक्स रिएक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एटलीस्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। चलिए, बट इस टॉपिक के शुरू में रेडॉक्स रिएक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मतलब आप किसी कंटेनर के अंदर किसी इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर दो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को फिल कर दो। ओके, क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ते थे मेटेलिक कंडक्टर्स, अभी तक हम लोग देखते थे मेटेलिक कंडक्टर्स। नाउ ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अगर आपने NaCl को पानी में डाल दिया तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा एक्वस NaCl सॉल्यूशन, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ क्या होता है। सो ओम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। सो ये फॉर्मूला आपका सेम है जो आप अभी तक देख चुके हो, V = IR। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में हम लोग कैथोड और एनोड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ये दो रॉड्स हैं, लेट्स से दो ये रॉड्स हैं और ये जो रॉड हैं ये हमारे क्या हो गए इलेक्ट्रोड्स। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स। ओके, नाउ ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रोड्स को अगर मैं इस तरह से दिखाऊं, लेट्स से ये, ओके, तो ये देख सकते हो इस टाइप के स्ट्रिप्स हैं ये, है ना। तो ये जो स्ट्रिप्स हैं इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये डिस्टेंस कितना है L, ये जो डिस्टेंस है कितना है L। और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो स्ट्रिप्स हैं इनका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया लेट्स से कितना है A। ओके, अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक कंटेनर से डील कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रिप के एरिया से डील कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप सोच के देखो, लेबोरेटरी में हो आप तो आपके पास में कोई बहुत बड़े स्ट्रिप्स या फिर कंटेनर नहीं होगा। तो जनरली ये जो L या A है, L इज़ लेंथ बिकॉज डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में मेजर करते हैं हम जनरली, और A जो एरिया है आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब अगेन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है R, इसका रिलेशन देखते हैं क्या है। तो R होता है हमारा रो L/A। R यहाँ पर रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी,
रो इज रेजिस्टिविटी, और L अपॉन ए इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। L अपॉन ए इसको हम क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। तो L अपॉन ए हमारा हो गया सेल कांस्टेंट, ओके। और R आपको पता है रेजिस्टेंस है, R आपका रेजिस्टेंस, ओके। नाउ सेल कांस्टेंट में L का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, A का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? सेल कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। और रेजिस्टेंस तो आपको पता है ओम में डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। और ये उसका सिंबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर रो पर फोकस करते हैं। अब हम लोग फोकस करेंगे रो। तो रो का यूनिट क्या हो जाएगा देखते हैं कैसे। रो अगर हम यहाँ से लिखें तो रो क्या हो सकता है? R अपॉन L बाय ए, ठीक है। और या फिर हम बोल सकते हैं R इंटू ए बाय एल, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। नाउ R आपको पता है यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स ऑफ रो क्या हो जाएगा? तो आप R के लिए क्या बोलते हो? ओम। और A का सेंटीमीटर स्क्वायर और L का सेंटीमीटर, तो ये क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो रो या रेजिस्टिविटी, रो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हो? रेजिस्टिविटी। या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। या फिर इसको क्या बोलते हो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? रो या ओम सेंटीमीटर। क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या फिर हम इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या फिर हम इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। इनमें से कुछ भी अगर आप बोल रहे हो तो आप सेम बोल रहे हो। और सिंबल क्या होता है इसका? सिंबल होता है के। के का मतलब कप्पा, इसको हम क्या बोलते हैं? कप्पा, ठीक है। और ये जो कप्पा होता है ये क्या होता है देखते हैं। तो के होता है 1 अपॉन रो। व्हाट इज के? के मीन्स कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का ये हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो अगर हम 1 अपॉन रो लिखें तो 1 अपॉन रो क्या था? R इंटू ए बाई एल। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन R L बाय ए। 1 अपॉन R L बाय ए। नाउ R इज रेजिस्टेंस। 1 अपॉन रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। 1 अपॉन रेजिस्टेंस को क्या बोलते हो? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के लिए सिंबल क्या है? G। और L अपॉन ए क्या था? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट के लिए क्या बोलते हो? G स्टार। सेल कांस्टेंट के लिए क्या बोलते हो? G स्टार, ओके। तो G इंटू जी स्टार, ये आपका क्या हो जाता है? K। K इज कंडक्टिविटी, ओके। नाउ लिख देते हैं यहाँ पर G क्या है? व्हाट इज G? तो G है आपका कंडक्टेंस। और G स्टार क्या है? G स्टार है आपका सेल कांस्टेंट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ओके। तो इसके बाद में देखते हैं कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस हमारा किससे डिनोट करते थे? G इज योर कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। नाउ रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता है ओम होता है। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ओम, ठीक है, पर ओम, ठीक है। यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसके? पर ओम, ठीक है। अब पर ओम जो होता है इसको हम लोग MHO, मो भी बोलते हैं। ये जो पर ओम है
ये जो पर ओम है, ओम इनवर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, मो भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमन। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइमन। साइमन के लिए सिंबल क्या हो जाएगा, एस। सो आई होप आपको ये कंडक्टेंस के यूनिट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब अगर के की बात करें, सो यूनिट्स ऑफ के, कप्पा। तो कप्पा का फॉर्मूला क्या होता था, के का फॉर्मूला क्या था, जी इंटू जी स्टार। क्या था, जी इंटू जी स्टार। जी इज कंडक्टेंस, जी स्टार आपका होता था सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो जी के यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स ऑफ के क्या हो जाएंगे, यूनिट्स ऑफ जी। जी का यूनिट क्या होता है, साइमन, साइमन। और जी स्टार का यूनिट मतलब सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या था, सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां पर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यूनिट्स ऑफ के क्या होते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन ओवर होता है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, 5 क्वेश्चंस करेंगे अब हम लोग रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स, जिससे आपका जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एप्लीकेशन आपको क्लियर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स। आइए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में हमको कप्पा या फिर कह सकते हो कंडक्टिविटी दे रखा है। कंडक्टिविटी कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻8 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और सेल कांस्टेंट भी हमको दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट्स पर ध्यान देना है, सेल कांस्टेंट के यूनिट होते हैं सेंटीमीटर इनवर्स, कप्पा के यूनिट होते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, नाउ हमसे पूछा है रेजिस्टेंस। क्या पूछा है हमसे, रेजिस्टेंस। नाउ रेजिस्टेंस के लिए अगर हम कप्पा का फॉर्मूला देखें तो कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, G इंटू जी स्टार। नाउ व्हाट इज G? G होता है आपका कंडक्टेंस और G स्टार होता है आपका सेल कांस्टेंट, K होता है आपका कप्पा। तो K का फॉर्मूला 6 इंटू 10⁻⁻8 और G का फॉर्मूला G यहाँ पर हम लिख लेते हैं G, और G स्टार क्या है यहाँ पे, G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट है आपका 0.2। क्या हमसे क्वेश्चन में G पूछा है, नहीं, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन G एंड रेजिस्टेंस, सो G इज 1/R। तो 6 इंटू 10⁻⁻8 1/R हमने G को लिख दिया और ये हो गया 0.2। सो व्हाट इज R, 0.2 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻8। नाउ अगर हम इस 10⁻⁻8 को ऊपर ले जाएं तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू 10⁻7 अपॉन 6। ओके, नाउ 2 और 6 इससे कैंसिल हो सकता है, तो ये हो गया 3, तो 0.33 हो जाएगा, जिसको आप 3.33 इंटू 10⁻6 ऐसे भी लिख सकते हो। और यूनिट्स हो जाएंगे आपके ओम, क्योंकि कैलकुलेशन आप कर रहे हो रेजिस्टेंस की। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ना क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक सॉल्यूशन दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दे रखा है, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमको दे रखा है। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम लोगों ने देखा था इज नथिंग बट के, कप्पा, जिसको हम कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻3। नाउ ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स इसके यूनिट्स होते हैं, इसको हम साइमन भी बोल सकते हैं। चलिए अब कंडक्टेंस हमको कितना दे रखा है, सो कंडक्टेंस हमको दे रखा है 0.02 ओम इनवर्स, और पूछा क्या है, सेल कांस्टेंट। तो मेरे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। देखिए कप्पा का रिलेशन क्या होता है, G इंटू जी स्टार। ओके, नाउ कप्पा के का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो कप्पा का वैल्यू कितना हो गया, 6 इंटू 10⁻⁻3। नाउ व्हाट इज G आपको दे रखा है 0.02 और G स्टार आपसे पूछा है, बिकॉज सेल कांस्टेंट क्या होता है, G स्टार।
नाउ जी स्टार यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आएगा 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.02। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻1 6/2, और ये आपको दे देगा कितना 2 3 एंड 0.3 कितना मिल जाएगा जी स्टार आपको मिल जाएगा 0.3। ओके, और जी स्टार का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर इनवर्स, तो जी स्टार आपका सेंटीमीटर इनवर्स आपका ये आंसर आता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कंडक्टिविटी सेल दे रखा है। नाउ व्हाट इज अ कंडक्टिविटी सेल? सो कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने देखे थे जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोड्स थे और उनके बीच में डिस्टेंस होता था L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता था A। ठीक है, तो इस टाइप के सेल के लिए हमसे डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 मिलीमीटर। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस गिवन 20 मिलीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया गिवन इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर and we have to calculate the cell constant. Now we know the formula of cell constant. Now cell constant is represented by G star and it is given by L and A, ratio of L and A. Now what is L? Now as you can see value of L is 20 millimeter. L का वैल्यू कितना दे रखा है 20 मिलीमीटर, बट बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो L को हम पहले कन्वर्ट कर देंगे इनटू सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर? सो 1 millimeter is 10⁻⁻1 centimeter. So you can write, what you can write 20 into 10⁻⁻1 centimeter, that is nothing but 2 centimeter. Now units of L is in centimeter and units of A is again in centimeter square. So you can calculate G star, that is L upon A. What is A? Cross section area is again 2. So answer is 1. So my dear students, I hope this question is clear to you, and the unit of G star is centimeter inverse. Okay, so this is all about question number 3. Okay my dear students, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने को कहा है। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है K। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के कप्पा पूछा है। ठीक है, और हमको एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसका इलेक्ट्रोड्स कितना डिस्टेंस पर है 3 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज L? नाउ L आपको कितना है 3 सेंटीमीटर, K आपसे पूछ रहा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है, CSA मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 25 ओम। ओके, सो K आपको फॉर्मूला देख लेना है। K का फॉर्मूला क्या होता था? K होता था हमारा G इंटू जी स्टार। नाउ व्हाट इज G? 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस का मतलब 25, और G स्टार होता था L अपॉन A। नाउ व्हाट इज L? 3, और व्हाट इज A? 6। ठीक है, तो 3 and 6 इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो कितना होगा 1/2, और यहाँ पर 1/25 एंड 1/2। ओके, सो आंसर क्या हो गया आपका 1/50। और K के यूनिट्स क्या होंगे? K के यूनिट्स होंगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/5 होता है 0.2, 1/50 हो जाएगा 0.02 Simon centimeter inverse. So the answer will be 0.02 Simon centimeter inverse. So I hope this question is clear to you. Now we will move to our next question, question number 5.
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस करे थे वहाँ पर हम लोगों ने रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट नहीं करा था। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है रेजिस्टिविटी, और आपको एल आपको दे रखा है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना है 4 ओम। तो आपसे पूछा है रेजिस्टिविटी। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, रो एल बाय ए। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए। नाउ आर का वैल्यू कितना है 4, रो आपसे पूछ रहे हैं, एल आपको कितना गिवन है 2 और ए क्या है 50। तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 फोर सा कितना होता है 100। तो रो का आपको वैल्यू मिल जाता है, कितना हो गया 100। और सो यूनिट्स ऑफ रो क्या होते थे ओम सेंटीमीटर। रो का अगर आप यूनिट निकालोगे तो आर का होता है ओम और एल अपॉन ए का होता है सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से आप रो को क्या लिख सकते हो, यहाँ से आपको रो का वैल्यू मिल जाएगा कितना 100 और ये यूनिट्स आ गया आपका ओम सेंटीमीटर। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया। सो फॉर वीडियोज़ लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय।